संभल में अलविदा जुम्मे को लेकर भारी भरकम पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं ताकि सकुशल और सफलतापूर्वक जुम्मे की नमाज को यहां पर संपन्न कराया जा सके। अलर्ट है और इसके अलावा भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। आरआरएफ की 3 कंपनियों को तैनात किया गया है। उसके अलावा 7 पीएसी की कंपनियां हैं। सभी को एहतियातन यहां पर हिदायत दी गई है कि किसी भी असामाजिक तत्व की हरकत को देखते हुए तुरंत ही एक्शन लिया जाए। आप देखेंगे जामा मस्जिद के आसपास भी यहाँ पर डिप्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हर गली में इस वक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और अलविदा जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। एक दिन पहले भी पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया था। रात भर कई जगह पर पेट्रोलिंग की गई थी। उसके अलावा फूड पेट्रोलिंग की गई थी। सीसीटीवी कैमरा देख सकते हैं आप। इस तरह के तकरीबन हर जगह पर 1300 के आसपास सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं जो हर जगह पर नज़र रखेंगे। साथ ही जो डिप्लॉयमेंट है रैपिड एक्शन फोर्स का, उसके अलावा आरआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है। और ये तैनाती इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आएंगे, नमाजी जो यहाँ पर आएंगे, उनको भी यहाँ पर अपील की गई है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों के अंदर या फिर घर के आसपास की मस्जिदों में नमाज को पढ़ें। पीएसी के जवानों को यहाँ पर देखा जा सकता है। डिप्लॉयमेंट सबका है क्योंकि ये जामा मस्जिद का जो फ्रंट साइड है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। शामियाना लग चुका है यहाँ पर, और शामियाना इसके अलावा अंदर भी लगाया गया है शामियाना, ताकि लोग जो नमाजी यहाँ पर आए उनको यहाँ पर पूरी तरह से कोई परेशानी ना हो, और इसीलिए इस शामियाना को अंदर भी देखा जा सकता है। इसके अलावा जो नमाज पढ़ने वालों के लिए दरिया बिछाई गई हैं, गद्दे लगाए गए हैं, और साथ ही जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरे संभल में चाक चौबंद की गई है ताकि किसी भी तरह से कोई भी परेशानी यहाँ पर किसी को ना आए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े, इसको लेकर यहाँ पर स्थिति जो है पहले से हम देख रहे थे कि जिस तरह से हालात थे, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर जो जवान यहाँ पर हैं वो सब यहाँ पर अभी भी आपको डिप्लॉयड दिखाई देंगे, क्योंकि इस पूरे एरिया में यहाँ पर तकरीबन जिस तरह से 11 कंपनियां हैं, उसके अलावा 16 सेक्टर्स में इसे बांटा गया है। 16 मजिस्ट्रेट यहाँ पर तैनात रहेंगे। राजस्व की टीमों को लगाया गया है। डिप्लॉयमेंट शुरू हो चुका है। जो नाकेबंदी है जिन जगह इलाकों में वो देखी गई है। साथ ही जो संभल के बॉर्डर एरिया है उनको यहाँ पर अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस फोर्स की तैनाती है। तकरीबन 1300 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा हैं जो शहरी क्षेत्र को लेकर यहाँ पर मॉनिटर कर रहे हैं। उसके अलावा 400 के आसपास जो मस्जिदें हैं, छोटी और बड़ी मिलाकर संभल में 400 के आसपास मस्जिदें हैं, उन सभी मस्जिदों के इमामों से बातचीत की गई है और धर्मगुरुओं से ये कहा गया कि अपील करें लोगों से कि लोग अपने घरों में नमाज पढ़ें। साथ ही जो आसपास की मस्जिदें हैं वहाँ पर नमाज पढ़ें, सड़कों पर नमाज ना पढ़े, खुले में नमाज ना पढ़े, क्योंकि अगर किसी को परेशानी होती है। साथ ही एक दिन पहले हमने स्टेटमेंट देखा था पुलिस का कि उन्होंने कहा था कि लोग छतों पर नमाज ना पढ़े। ये इसलिए कहा गया था ताकि कई घरों की हालत जो है जर्जर होती है, और जर्जर हालत को देखते हुए छत भी जर्जर होगी, तो उसमें किसी की छत में अगर ज़्यादा वजन हो जाएगा नमाजियों का तो उससे छत गिर सकती है, इसलिए ये स्टेटमेंट दिया गया था। हालांकि पुलिस का कहना है कि रोक टोक कहीं से नहीं है, लोग नमाज पढ़ें, सकुशल पढ़ें, और इसके साथ ही अपने मोबाइल फ़ोनों का ध्यान रखें, क्योंकि किसी तरह की अफवाह या गलत फेक मैसेजेस पर ध्यान ना दिया जाए। जितने भी धर्मगुरु हैं उनसे ये कहा गया था कि वो लोगों को अपील करके बताएं, नमाजों को अपील करके बताएं कि सुरक्षित माहौल में जिस तरह से नमाज पढ़ने की कवायद की जा रही थी वो नमाज यहाँ पर भी होती रहे। और आज अलविदा जुमे की नमाज है और इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद नज़र आ रहा है, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि जो यहाँ पर किसी तरह से भी अगर कोई हरकत होती है या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर यहाँ पर ख़राब होने की कोशिश होती है तो उसको एकदम से उस पर एक्शन लिया जा सके। और यही वजह है कि वह जो स्थानीय प्रशासन है उसने 16 सेक्टर में इस पूरे जोन को बांटा हुआ है, और अलग अलग सेक्टर्स के लोगों को लगातार एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए कहा गया है। हिदायत दी गई है कि किसी भी सूरत में कोई भी यहाँ पर कमजोरी ना रहे, और इसीलिए प्रशासन ने ये सारे इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं, और कोशिश उनकी यही है कि सकुशल रूप से यहाँ पर अलविदा जुमे की नमाज को पढ़ाया जा सके। लोगों को ये कहा गया है कि जितना हो सके कोशिश की जाए, भीड़ भाड़ कम हो, इसलिए लोग अपने घरों में पढ़ सकते हैं, घरों के आसपास की मस्जिदों में नमाज को पढ़ सकते हैं। और अलविदा जुम्मा है जो रमज़ान का आखिरी जुम्मा है, और इसलिए भीड़ बढ़ने की आशंका को देखते हुए जामा मस्जिद के आसपास भी आपको यहाँ पर फोर्स की तैनाती दिखाई देगी, जो अलग अलग लोकेशन पर यहाँ पर दूर
दूर तक आपको दिखाई देगी। और इसीलिए ये व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की गई हैं ताकि कोई भी अगर यहाँ पर आता है तो उसको यहाँ पर आकर नमाज पढ़ सके, और उसके अलावा फिर अगर वो घर के आसपास पढ़ सकता है तो वहाँ पढ़े, सड़कों पर ना पढ़े, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। और आपसी भाईचारे को ध्यान में रखते हुए धर्मगुरुओं ने भी अपील की है कि लोग शांतिपूर्वक नमाज को पढ़ें, किसी भी तरह से अफवाह पर ध्यान ना दें, क्योंकि हम पिछले कुछ दिन से लगातार देख रहे थे कि संभल में जिस तरह के हालात थे, उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियों की तैनाती थी, जिनके मौजूदगी में यहाँ पर सब कुछ शांतिपूर्वक होते रहा। होली का मौका था, हमने होली देखी थी, उस वक्त भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती थी, उनकी वजह से सकुशल होली करवाई गई। तो अब रमज़ान जो है, उसके बाद रमज़ान चले, अब ईद आने वाली है, और ये सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं एक साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले है, और इसीलिए यहाँ पर ये सब कुछ इंतजाम यहाँ पर चाक चौबंद किए गए हैं। अलग अलग लोकेशंस जो हैं जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, उन सब की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं अलग अलग, जहाँ पर पुलिस अधिकारी लगातार रहेंगे। साथ ही डीएम, एसपी और दो एसपी हैं और 3 जो सीओ यहाँ पर रहेंगे। 7 सीओ कुल बनाए गए हैं जो अलग अलग जोन के हिसाब से यहाँ पर वर्किंग करेंगे। साथ ही तकरीबन 4000 से ज़्यादा जो जवान रहेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के जवानों को मिलाकर, उनकी तादाद यहाँ पर आकी गई है। और साथ ही सबको ये कहा गया है कि सब कुछ अलर्ट पर है और सकुशल यहाँ पर अलविदा जुमे की नमाज के लिए ये समय दिया गया है।